हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज के इस इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में हम जिस नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छी जॉब है और काफ़ी आपके लिए अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज भी निकली हुई हैं और साथ ही आपके लिए फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम इसी से रिलेटेड सारी बातों को डिटेल से जानेंगे एंड प्लस ये आपकी परमानेंट जॉब है, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो ये जो जॉब है ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना में निकाली गई है, यानी कि पटना हाई कोर्ट ने आपकी वैकेंसी निकाली है। तो आज इसके बारे में हम आज पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर है, एक एडवोकेट है, जुडिशरी एस्पिरेंट है, लॉ स्टूडेंट है या ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड है, तो इंडिया में लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो, परमानेंट जॉब हो या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बताई जाती हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर पटना ने एक जो वैकेंसी निकाली है वो आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाली है, जो कि टोटली आपकी परमानेंट बेसिस की और फ्रेशर्स की जॉब रहने वाली है। तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 यानी कि 2025 की स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपका 21 मतलब आपका अभी ही निकाला गया है 21 अगस्त को। तो मतलब आज का ही एडवर्टाइजमेंट है, आज की ही वैकेंसी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहने वाली है। सैलरी की बात करें तो इसमें आपका ग्रुप सी ये पोस्ट है। पे लेवल आपका 4 का रहेगा, यानी कि आपको 25,500 से लेकर 81,100 तक, यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 तक इसमें आपकी सैलरी रहेगी। और अगर हम आगे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें कि इसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। 111 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, 111 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली हैं। उसके बाद अगर हम वैकेंसी के बाइफर्केशन की बात करें तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 32 वैकेंसीज यानी कि 32 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस में 6, बीसी में 15 और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में 26, एससी में 30 और स्केड्यूल ट्राइब्स में आपकी 2 वैकेंसी निकाली गई है। और पीछे कोई बैकलॉग की वैकेंसीज में है तो टोटल आपकी 44 वैकेंसी बैकलॉग की है। और अगर टोटल वैकेंसी की बात मतलब अगर हम इधर आपकी 111 वैकेंसी निकाली गई है और प्लस 44 यानी कि आपकी और भी ज़्यादा समथिंग 111 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरीके से आपकी इसमें समथिंग आप मान लीजिए 150 वैकेंसी समथिंग निकाली गई है और अपने आप में बहुत ही अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट ये रहने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें आपका फर्दर इन्फॉर्मेशंस क्या है, तो इसमें इन्होंने आपका रिजर्वेशन भी रहने वाला है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो इसमें आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तिबेटियन रिफ्यूजी होने चाहिए या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सेक्टर एक्सेट्रा, जिस भी क्राइटेरिया से आप बिलोंग करते हैं आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बट इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसके कैटेगरी रिजर्वेशंस को अवेल करना चाह रहे हैं बाहर के स्टेट से तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप लोग अगर बाहर की स्टेट से अप्लाई करोगे तो एज ए जनरल काउंट होगे। तो उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाएं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एज लिमिट। और आपकी एज लिमिट जो होनी चाहिए वो इसमें आपकी इन्होंने बोला है कि एज लिमिट इन्होंने 18 साल से आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट एज पर 1 जनवरी 2025 काउंट होगी। या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं तो आपका बर्थ 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर उसके पहले का है तभी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद का नहीं होना चाहिए। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 37 साल है, 37 ईयर्स है। अनरिजर्व फीमेल के लिए जो है वो 40 ईयर्स है। बीसी के लिए इसमें ईबीसी और बीसी के लिए 40 ईयर्स है। एससी एसटी वालों के लिए 42 साल है। ओएच वालों के लिए इसमें 47 ईयर्स यानी कि 47 साल एज लिमिट रहने वाली है। तो इस तरीके से इसमें सारी चीज़ें रहने वाली हैं। और इसमें इन्होंने बोला है कि जो भी बिहार में ऑलरेडी काम कर रहा है तो उन लोगों के लिए 5 साल की छूट उन्हें भी दी जाएगी। उसके बाद इसमें इन्होंने बोला है कि आपके पास सिर्फ एक ही रिजर्वेशन कैटेगरी, आप इसमें मतलब अगर आप एससी के हो तो साथ में आप पीडब्ल्यूबीडी का भी फॉर्म नहीं लगा सकते, यानी कि आपको एक ही कैटेगरी में रिजर्वेशन अवेल करना है। और उसके बाद अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो इसमें आपके पास 12th पास की डिग्री होनी चाहिए, बस 12th पास होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश शॉर्ट हैंड एंड इंग्लिश टाइपिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 महीने का कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।
मिनिमम आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने की, और 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग की, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। तो इन्होंने क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री भी नहीं मांगी है, बस आपको 12वीं पास यानी कि 12th पास होना चाहिए। और प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने लिखा है कि हु हैज सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड फॉर 2 इयर्स और ऑब्टेन्ड अ बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यानी कि इसमें आपको, अगर आप मतलब डिजायर्ड की बात करी जाए, अगर आपके पास है तो भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको इसमें प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। उसके बाद इसमें रिजर्वेशन की बात करें तो एससी का 16% है, एसटी का 1%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का इसमें ईडब्ल्यू ईबीएस का ईबीसी का इसमें 18% है, बैकवर्ड क्लासेस का 12, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% रहने वाला है। वुमेन कैंडिडेट्स को 35% का रिजर्वेशन है, और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड को 4% का रिजर्वेशन इसमें मिलने वाला है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें कि आपकी इसमें सारी चीज़ें और क्या है फर्दर, तो वो है आपका सिलेबस और आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट होगा, इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, पार्ट बी में एमसीक्यू पूछा जाएगा, और पार्ट सी में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% इन ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट, 85% एक्यूरेसी इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग, एंड 30% इन इंटरव्यू आपका इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैं आपको सिलेबस दिखा दे रही हूँ कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस आपका काफ़ी नीचे जाके इन्होंने दे रखा है, तो ये आपका मैं इसमें सिलेबस आपको दिखा देती हूँ। इसमें सिलेबस भी है, तो इसमें जो आपका सिलेबस है वो इसमें नीचे ही है सिलेबस। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा लंबा पीडीएफ है तो मैं इसे हाउ टू अप्लाई, नेट नेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा इसमें सिलेबस नहीं हो रहा है, बट इसी पीडीएफ में आपका नीचे सिलेबस भी दे रखा है और मैं भी उसे डिस्कस कर दूंगी। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट आता है वो है हमारा हाउ टू अप्लाई। ये रहा आपका सिलेबस, तो इसमें आप इस आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये आपका सिलेबस है। पार्ट ए में आपका ये सारी चीज़ें हैं, रिवीजन ऑफ पैसेज, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पैसेज, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर कंप्यूटर अवेयरनेस, ये पूछा जाएगा एमसीक्यू, और इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग आपसे करवाई जाएगी 40 वर्ड्स पर मिनट फॉर 400 वर्ड्स। तो इसमें इन्होंने बोला है 10 मिनट का समथिंग हो सकता है, ये आपका 10 मिनट का टेस्ट हो, देखिए टाइम भी इतना है। और इस तरीके से इसमें रिटर्न टेस्ट और ये सारी चीज़ें आपको देना है। और यही सारी चीज़ें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट। बाकी ये आपको जब नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम पे देखेंगे तब आपको वहाँ मिल जाएगा। और इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, तो इसमें स्टार्टिंग में ही दे रखा है। So, इसमें आपकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 21 सितंबर यानी कि 21 सितंबर रहने वाली है, और इसमें आप ऑनलाइन बेसिस पर ही अप्लाई करेंगे। और इसमें लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट वो भी आपकी इसमें 21 सितंबर है, सॉरी आपकी लास्ट डेट इसमें 19 सितंबर है, यानी कि 19 सितंबर तक, 19 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट आपको पता चल जाएगी, जो कि बाद में ये लोग बता देंगे, और इसमें आपको ऑनलाइन बेसिस पर ही अप्लाई करना है। और बाकी इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन फ़ी भी जाएगी इसमें, और ये आपकी एप्लीकेशन फ़ी है इसमें समथिंग 550 रुपीज़ आपकी SC ST और उन लोगों के लिए जो कि रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, और जो आपके वैसे हैं उन लोगों के लिए 1100 समथिंग है इसमें। ये रही, हाँ 1100 आपकी EWS और BC कैंडिडेट्स एंड रिजर्व वालों के लिए, SC ST OH वालों के लिए 550 रुपीज़ इसमें एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है 12th पास वालों के लिए, ज़रूर इसमें अप्लाई करिएगा, और इसमें अप्लाई करके आप आराम से इस अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, और परमानेंट बेसिस की आपकी ये जॉब है। तो आज की वीडियो में इतना ही, एंड ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो स्टेट बेसिस पर हो, सेंट्रल बेसिस पर हो, परमानेंट जॉब हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हो, वो सब हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर बताई जाती हैं। इसीलिए सारी लीगल जॉब्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो मिस ना हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर